जी हाँ, नमस्कार। आज हम आपके सामने कुछ विशेष प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, पिछले 5-6 वीडियो के अंदर हमने बायोलॉजी के अंदर कुछ रोगों के बारे में पढ़ा। आज कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं जो कि महत्वपूर्ण है। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं उनको देखो। सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। ढेर सारा आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। देखिए पहला क्वेश्चन, रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कॉच, दूसरा ऑप्शन है जॉन सॉल्क और तीसरा है लुईस पास्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है लुई पास्चर। लुई पास्चर ने रोगों का कौन सा सिद्धांत दिया था? रोगाणु सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कौन है? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक, स्वानसन, स्वानसन याद रखना ये कौन है? स्वानसन। तीसरा है एडवर्ड जेनर और चौथा है पास्चर। तो प्रतिरक्षा मतलब रोगों के प्रति सुरक्षा, याद रखना चेचक का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर क्या होगा? एडवर्ड जेनर। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा रोग विषाणुजन्य नहीं है? हैजा, खसरा, एड्स, स्वाइन फ्लू। विषाणुजन्य नहीं है। कुछ स्टूडेंट तो गलत कर देते हैं विषाणुजन्य है, देखते ही करते हैं एड्स विषाणुजन्य है। देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पहला हैजा, खसरा, एड्स, स्वाइन फ्लू विषाणुजन्य है। ये भी विषाणुजन्य है, ये भी विषाणुजन्य है, लेकिन ये विषाणुजन्य नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? हैजा, ए। निम्न में से विषाणुजन्य रोग है, अब की बार प्रश्न चेंज है, विषाणुजन्य पूछा है। टीबी है, चिकनगुनिया है, टिटनेस है और काली खांसी। कल हमने जीवाणु वाली ट्रिक पढ़ी थी एक, उसके अकॉर्डिंग टीबी, टाइफाइड, टिटनेस, काली खांसी सब जीवाणु वाले हैं, लेकिन चिकनगुनिया कौन सा है? विषाणुजन्य। प्रश्न नंबर 5, जीवाणुजन्य रोग है। देखो सर्दी जुकाम, पीत ज्वर, मियादी बुखार और पोलियो, ये भी विषाणु, ये भी विषाणु और ये भी विषाणु। लेकिन मियादी बुखार एक ऐसी है, टाइफाइड हो गए हैं, मियादी बुखार। राइट आंसर क्या होगा? मियादी बुखार। दोस्तों प्रश्नों को साथ साथ नोट करते चले। एग्जाम आगामी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस हो, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे रीट हो, पटवार हो, एनडीसी हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। रोग टॉपिक भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं कल वाली ट्रिक के साथ। आज हम जीवाणु वाले रोगों को विस्तार से देखते हैं। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। काफी सारे लोगों के स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर विटामिन को ट्रिक के साथ बताओ। तो अगला जो टॉपिक रोग के बाद टॉपिक लेके आएंगे वो भोजन का घटक टॉपिक लेके आएंगे भाई। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ये जो जीवाणु वाले रोग हैं उनके बारे में विस्तार से देखेंगे। चैनल से जुड़े रहे, पूरा बेनिफिट उठाएं भाई। हाँ, आज उनमें देखो बात करते हैं। पहला जो रोग है जीवाणु वाले रोग। कौन से रोग? जीवाणु जन्य रोग। और जीवाणु जन्य रोगों के अंदर हमने ट्रिक पढ़ी थी, दादी ने टिप्पणी को शिकागो में छोड़ा है। काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कि सर आप सीरियस लेके पढ़ाते हो। तो आज हम थोड़ा सा बिल्कुल फ्री माइंड है और उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हाँ, कुछ स्टूडेंट कहते हैं बहुत ज्यादा सीरियस रहते हो आप, मारवाड़ी भाषा बिल्कुल यूज नहीं लेते हैं। तो क्लास में पूरा अनुशासन के साथ केवल और केवल विशेष तौर से फोकस तैयारी पे करके, मजाक से कोई लेना देना नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है। देखो आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो रोग है उसकी बात करते हैं, हैजा। देखो हैजा को कहते हैं कोलेरा। क्या कहते हैं? कोलेरा के नाम से जानते हैं। ये जो हैजा है
अक्सर गर्मियों के दिनों में होता है। हैजा रोग जिसका रोगजनक, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इस रोग का मेन कारक क्या है, रोग कारक क्या है। हैजा रोग का रोगजनक होता है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा याद रखना है, विब्रियो कोलेरा नाम से इस रोग का रोगजनक है, विब्रियो कोलेरा। देखो कोलेरा कहते हैं, विब्रियो कोलेरा इसका फुल मीनिंग है, ध्यान रखना दोस्तों, विब्रियो कोलेरा के नाम से जानते हैं। देखो हैजा, सवाल आता है हैजा रोग फैलने का कारण क्या है, फैलने का कारण, फैलने का कारण। हैजा कैसे फैलता है? गर्मियों के अंदर दूषित जल, दूषित जल और दूषित जल, दूषित जल व भोजन द्वारा, दूषित जल और भोजन करने से हैजा फैलता है। सवाल आता है हैजा रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्रभावित अंग, और उसका नाम है भैया आपके छोटी आंत। कौन प्रभावित होती है? छोटी आंत प्रभावित होती है, क्षुद्रांत्र के नाम से जानते हैं। छोटी आंत को क्या कहते हैं दोस्तों? क्षुद्रांत्र के नाम से जाना जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखना है, भोजन का ढंग से पाचन नहीं होता है, जैसा खाते हैं वैसा के वैसा निकल जाता है। याद रखना है, गर्मियों के दिनों में दूषित जल और भोजन करने से हमारी आंत खराब हो जाती है, और जिसके कारण हमारी आंत है वो प्रभावित होती है, भोजन पचता नहीं है, जैसा खाते हैं वैसा का वैसा पतले दस्त के साथ। याद रखना है, हैजा से ग्रसित व्यक्ति को पतले दस्त लगते हैं, अर्थात शरीर में जल की हानि हो जाती है, शरीर में जल की हानि, याद रखना। और शरीर में जल की हानि का मतलब है निर्जलीकरण। क्या हो जाता है? निर्जलीकरण, और निर्जलीकरण को कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, कोई कहता है डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण की पूर्ति करने के लिए क्या करें? डिहाइड्रेशन की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है? रिहाइड्रेशन करना पड़ता है, अर्थात ORS का घोल लिया जाता है। सवाल कई बार एग्जाम में आता है, हैजा रोग के उपचार में क्या लिया जाता है? ORS का घोल। ORS का मतलब होता है, O का मतलब होता है ओरल, R का मतलब रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन, S का मतलब होता है सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है। याद रखना दोस्तों, हैजा रोग को कहते हैं कोलेरा, रोगजनक विब्रियो कोलेरा, फैलने का कारण दूषित जल और भोजन है, प्रभावित अंग में छोटी क्षुद्रांत्र, इंग्लिश में स्मॉल एस्टेटाइन कहते हैं, शरीर में जल की हानि, निर्जलीकरण होता है, निर्जलीकरण को इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसकी पूर्ति के लिए ORS का घोल लिया जाता है। ORS की फुल मीनिंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। ये हैजा के बारे में। देखो इसके अंदर प्रतिजैविक औषधियों का सेवन किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी का सेवन करें, बार बार पानी पीते रहें, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। हैजा, हैजा के बाद आगे बढ़ते, देखो अगला बात करते हैं टीबी की। टीबी भी इंपॉर्टेंट है, टीबी, हाँ अगला रोग है टीबी। टीबी खतरनाक है भाई। देखो हमारे देश में कई सारे लोग टीबी से ग्रसित है। टीबी अक्सर, टीबी देखो टीबी अक्सर होती है निकोटीन लेने से। ये आपके धुएं वाला पदार्थ है, यदि ज्यादा लिया जाए। टीबी को देखो, वैसे आप लोग ऐसे लिखते हैं टीबी, टीबी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो इसकी फुल मीनिंग होती है ट्यूबर कुलोसिस। ट्यूबर कुलोसिस इसकी फुल मीनिंग होती है ट्यूबर कुलोसिस। देखो कई सारे स्टूडेंट हैं इस प्रश्न को गलत करते हैं, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु वाला है, गलत कर देते हैं। कैसे कि टीबी लिखा और टीबी रटते हैं, लेकिन आता नहीं है टीबी। देखो टीबी के कई सारे नाम हैं। टीबी को कहते हैं क्षय रोग, टीबी को कहते हैं काक, इसे कहते हैं यक्ष्मा, इसे कहा जाता है तपेदिक, कई सारे इसके नाम हैं, याद रखना। क्षय, काक, यक्ष्मा, तपेदिक, ये सारे सभी नाम इसी के ही हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसी का यही रहेगा कि टीबी रोग का रोगजनक कौन सा है। टीबी रोग का रोगजनक कौन सा है, तो याद रखना है माइक्रोबैक्टीरियम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबैक्टीरियम।
माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद रख लेना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का रोगजनक है। सवाल आता है टीबी, टीबी रोग के लक्षण क्या है? एक तो आती है खांसी व थूक के साथ, खांसी व थूक के साथ रक्तस्राव। याद रखना बहुत ही खतरनाक बीमारी है, खांसी और थूक के साथ रक्तस्राव होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रभावित अंग, प्रभावित अंग। टीबी में प्रभावित अंग होता है फेफड़े, फेफड़े प्रभावित, लंग्स, लंग्स फेफड़े प्रभावित होते हैं। फिर एक सवाल आता है टीबी की खोज किसने की थी? टीबी की खोज करने वाला वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच था। रॉबर्ट कोच नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले टीबी की खोज की थी। अक्सर महिलाओं को होने वाली टीबी है वो गर्भाशय की टीबी होती है, याद रखना ये भी। हाँ, इसके बाद एक सवाल आता है टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस, टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। टीबी दिवस मनाया जाता है कब? 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। एक सब भारत सरकार का टीबी को या टीबी के उपचार के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है डॉट्स, डॉट्स पद्धति। पिछली बार रीट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, रीट वाले विशेष तौर से डॉट्स का पूरा नाम पिछली बार रीट भर्ती में आया था, डॉट्स का पूरा नाम क्या होता है? ये डॉट्स है, टीबी के उपचार की पद्धति है डीओटीएस, याद रखना डॉट्स, ये लो डॉट्स, डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी। फुल मीनिंग क्या होती है? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी डॉट्स का पूरा नाम है। यह उपचार की पद्धति, याद रखना है, उपचार की पद्धति है। टीबी रोग के उपचार की जो पद्धति है वो डॉट्स पद्धति है, पिछली बार रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा टीबी के लिए जांच, टीबी के लिए जांच, सवाल आता है टीबी के लिए कौन सी जांच करवाते हैं? एक टेस्ट होता है जिसका नाम है मॉन्टेक्स और एक टेस्ट है फ्लीज। एक तो कौन सा है? फ्लीज टेस्ट है और एक है मॉन्टेक्स। सवाल आता है मॉन्टेक्स परीक्षण का संबंध किस रोग से है और फ्लीज टेस्ट का संबंध किस रोग से है? तो आपका आंसर होगा टीबी से, याद रख लेना दोस्तों। इसके बाद में एक सवाल आता है टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी, बीसीजी का टीका। बीसीजी का मतलब होता है बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। और ये सवाल एसएससी के अंदर पूछा गया सवाल है, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है कि बीसीजी में जी का मतलब होता है और जी का मतलब होता है ग्यूरिन, और ग्यूरिन एक वैज्ञानिक है जो बीसीजी का टीका तैयार करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ग्यूरिन था, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। दोस्तों आज हम हैजा और टीबी के बारे में बात करते हैं, अगली क्लास में अन्य रोगों के बारे में बात करेंगे। एक तो इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना कि आज के जो क्वेश्चन है मैंने जो करवाए 5 क्वेश्चन, ये साथ साथ नोट करते चले, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दोनों दो रोग पढ़े, एक तो हैजा और दूसरा टीबी। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर करना ना भूले। यदि कोई व्यक्ति या स्टूडेंट चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, याद रखना इंपॉर्टेंट। थैंक यू।